नमस्कार दोस्तों, एसबी जॉब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। तो यूपी में समूह गा के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्तियां। लखनऊ से न्यूज़। उत्तर प्रदेश में समूह गा के पदों पर भर्ती के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44,778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह गा के पदों पर भरने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों का ऑनलाइन पोर्टल ई-अध्याचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया था। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कुल 44,778 पद हैं। भर्ती प्रस्तावों का मिलान आयोग स्तर पर हो रहा है। आयोग ने जिन प्रस्तावों में खामियां थीं उन्हें विभागों के पास भेजते हुए इनमें सुधार के निर्देश दिए हैं। आयोग ने विभागों से कहा कि भर्ती संबंधी प्रस्ताव स्पष्ट भेजे जाएं। इसमें बताया जाए कि अनारक्षित श्रेणी और SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद हैं। इन पदों को भरने के लिए आयु सीमा और योग्यता क्या है। प्रस्ताव स्पष्ट होने के बाद उसे भरने में बाधा नहीं आएगी, वरना खामियों के चलते कोर्ट में मामला फंस जाता है। तो जानकारी मिल रही, यूपी में समूह गा के 44,000 पदों पर जल्द होगी शुरू भर्तियां। और इसमें यह भी बताया गया, इस बार भी सर्वाधिक लेखपाल भर्ती के प्रस्ताव हैं। लेखपाल के 7,994 और तकनीकी सेवा के 5,431 और कनिष्ठ सहायक के 4,582 और अधिशासी अधिकारी के 332 पदों को आयोग को प्रस्ताव मिल चुका है, जिसमें मत्स्य अधिकारी के 105, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 और टेक्नीशियन के 255 और कंपाउंडर के 560 और आबकारी सिपाही के 564, सहायक विकास अधिकारी के 545 और बोरिंग असिस्टेंट के 419 पद हैं। तो जानकारी मिल रही, यूपी में समूह गा के 44,000 पदों पर जल्द होंगी शुरू भर्तियां। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, 3 साल तक भर्ती का इंतजार, विज्ञापन आया तो ओवरएज। प्रयागराज से न्यूज़। पहले LT ग्रेड फिर प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट की मांग शुरू कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 6 साल बाद आई है। अभ्यर्थी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि जिस तरह SI भर्ती 2025 में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर में भी छूट दी जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली भर्ती का विज्ञापन 2019 में आया था और 128 पदों के लिए यह भर्ती 2021 में पूरी हुई थी। आयोग ने अब 6 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,253 पदों का विज्ञापन जारी किया, लेकिन इस भर्ती की शुरुआत 2022 में ही हो जानी चाहिए थी, जब उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 384 पदों का अध्याचन भेजा था। उस वक्त आयोग ने कुछ विसंगतियों के कारण अध्याचन वापस कर दिया था। बाद में ऑफलाइन की जगह ई-अध्याचन भेजने की व्यवस्था लागू कर दी गई। तब तक रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई और निदेशालय ने दोबारा 582 पदों का अध्याचन भेजा, लेकिन भर्ती अटकी रही। लंबे इंतजार के बाद आयोग ने 4 सितंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,253 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। तो जानकारी मिली, 3 साल तक भर्ती का इंतजार, विज्ञापन आया तो ओवरएज। दूसरी बड़ी जानकारी मिली, कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए जारी की सख्त चेतावनी। प्रयागराज से न्यूज़। कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षाओं में नकल आदि अनुचित साधनों का इस्तेमाल, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी दी। कहा कि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों के लिए लिप्त पाए जाने वाले न केवल अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द किया जाएगा, बल्कि उसे भविष्य की परीक्षाओं में वंचित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे मामलों में लोक परीक्षा संसाधनों की अधिनियम 2024 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने चेतावनी दी, कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में धोखाधड़ी तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। परीक्षा के कंप्यूटर सिस्टम को दूर से नियंत्रित करने की कोशिश की और उन्नति तकनीकी के माध्यम से पकड़ा जा रहा है। पंजीकरण के समय आधार सत्यापन, बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान के लिए तकनीकी सहारा ले रहे हैं। परीक्षा के दौरान अदला बदली की कोशिश, चिट पास करने या बाहरी सहायता लेने वालों को CCTV कैमरे और AI विश्लेषण प्रक्रिया की निगरानी की जा रही। आयोग ने साफ किया कि कई बार तकनीकी निगरानी के माध्यम से किसी अभ्यर्थी को अनुचित गतिविधि पकड़े जाने पर परीक्षा के दौरान व्यवधान नहीं डाला जाता, ताकि अन्य ईमानदार अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। तो जानकारी मिली, नकल की तो भविष्य में भर्तियों से हो जाएंगे वंचित।
दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, एमटीएस और हवलदार के 8,021 पदों पर होगी भर्ती। प्रयागराज से न्यूज है। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2025 के तहत 8,021 पदों पर चयन होगा। कर्मचारी चयन आयोग ने इससे पहले 5,464 पदों की रिक्त सूचना जारी की थी, जिनमें एमटीएस के 4,375 और हवलदार के 1,089 पद शामिल थे। बुधवार को सूचना के मुताबिक आयोग को अब एमटीएस के 6,810 और हवलदार के 1,211 पदों की सूचना मिल चुकी है। इनमें अनारक्षित के 3,713 और ईडब्ल्यूएस के 817 और ओबीसी के 1,994 और एससी के 870, एसटी के 627 पद शामिल हैं। तो जानकारी मिल रही, एमटीएस और हवलदार में 8,021 पदों पर होगी भर्ती। तो जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।